नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, कांग्रेस ने बिहार में नीतीश को दी बड़ी चोट, चटका डाले जेडीयू के दो दिग्गज की। वहीं राहुल ने महाराष्ट्र की पूछ पर रखा पैर तो भड़के सिंधिया, कांग्रेस ने किया पलटवार की। और बाबा सिद्दीकी कांड में बड़ा खुलासा, फंसे भाजपा नेता की। साथ ही खड़गे के महाकुंभ पर बयान से गरमाई सियासत, एफआईआर दर्ज की। वहीं दिल्ली में वाल्मीकि पॉलिटिक्स तेज, राहुल पहुंचे मंदिर और केजरीवाल ने किया खेल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली में हुए बवालों के आरोपी को चुनाव प्रचार के लिए पैरोल, सुप्रीम कोर्ट की शर्तें, ताहिर को 12 घंटे प्रचार कर जेल लौटना होगा, पुलिस साथ रहेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव अपडेट्स के तहत राहुल गांधी ने दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में की पूजा। आज पटपड़गंज और ओखला विधानसभा क्षेत्र में किया रोड शो। यमुना विवाद, हरियाणा सीएम बोले, बयान पर माफी मांगे केजरीवाल, हम मानहानि केस करेंगे। केजरीवाल बोले, केस कर दो या लटकाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस ने जेडीयू को दिया दोहरा झटका, पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर और दशरथ मांझी के बेटे कांग्रेस में हुए शामिल, दिल्ली में ली सदस्यता। राहुल गांधी की महाराज वाली टिप्पणी पर भड़के सिंधिया, तो कांग्रेस का पलटवार हम नहीं भूल सकते। कुंभ स्नान पर दिए बयान का विरोध, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का पुतला फूका। बीजेपी ने कहा, जनता कांग्रेस का पिंडदान कर देगी। जैसे उसने बार बार रेवंत रेड्डी ने महमूद गजनी से कर दी प्रधानमंत्री मोदी की तुलना, मचा हंगामा। महाकुंभ में भारी भीड़, संगम से 15 किलोमीटर तक जाम, 3 करोड़ 90 लाख लोगों ने लगाई डुबकी। महाकुंभ नगर बना दुनिया का सबसे बड़ा जिला। वाल्मीकि चौपाल के अध्यक्ष उदय गिल ने थामा आपका दामन, केजरीवाल बोले, चुनाव में हमें मिलेगा फायदा। प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत में कॉन्सर्ट इकोनॉमी की संभावनाएं। कोल्डप्ले कॉन्सर्ट का जिक्र किया, बोले राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्स पर ध्यान दे। सांसद पप्पू यादव ने झारखंड सीएम से मांगी जेट सिक्योरिटी, लेटर में लिखा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग धमका रहा, न केंद्र सुरक्षा दे रही न बिहार सरकार। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का संकट, कांग्रेस और आप ने पार्षदों को भेजा सुरक्षित स्थानों पर, 30 को होगी वोटिंग। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ मुजफ्फरपुर में परिवाद दर्ज, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था, क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है। 3 फरवरी को होगी सुनवाई। सनातन बोर्ड मुद्दे पर अलग थलग पड़े देवकी नंदन, धर्म संसद में किसी भी अखाड़े ने नहीं की शिरकत, श्रेय की होड़ में फंस सकता है गठन। पापा की डायरी में बीजेपी नेता का नाम, जीशान के बयान के बाद बाबा सिद्दीकी कांड मामले में आया नया मोड़। क्या ये मानेंगे कि इनके पूर्वज राम थे। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति की बात पर योगी ने अल्पसंख्यकों से पूछा सवाल। करोड़पति कांस्टेबल सौरभ, उसका सहयोगी चेतन हुआ गिरफ्तार। भोपाल में लोकायुक्त दफ्तर में 5 घंटे हुई पूछताछ, कोर्ट में पेश करने ले गई टीम। नीतीश सरकार में तेजस्वी के मंत्री रहते 26 करोड़ की हुई गड़बड़ी, विजय सिन्हा बोले, 3 सड़कों के निर्माण में हुआ फर्जीवाड़ा, राजा कंस्ट्रक्शन को हुआ फायदा। करोड़पति कांस्टेबल पहुंचा कोर्ट, पत्नी दिव्या ईडी ऑफिस। दुबई से लौटकर सौरभ हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी घूमता रहा, हफ्ते भर पहले ग्वालियर आया। सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत और उत्तराधिकार पर केंद्र का रुख पूछा, याचिकाकर्ता की मांग, पर्सनल लॉ को न मानने वालों को भारतीय कानून से उत्तराधिकार का मिले हक। दिल्ली चुनाव में आपके लिए प्रचार करेगी सपा, केजरीवाल और अखिलेश यादव 30 तारीख को इस सीट पर करेंगे रोड शो। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। सीएम आतिशी को मानहानि मामले में बड़ी राहत, कोर्ट ने समन किया रद्द, बीजेपी नेता ने किया था केस। दिल्ली चुनाव के बीच मुख्यमंत्री आतिशी को मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी समन के आदेश को रद्द कर दिया है। सीएम आतिशी ने इस समन को चुनौती देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। दरअसल पिछले साल अप्रैल में
आतिशी ने दावा किया था कि भाजपा ने उन्हें और कई अन्य आप नेताओं को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि भाजपा ने धमकी दी है कि अगर वे पार्टी में ज्वाइन नहीं करते हैं तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। इसे लेकर भाजपा ने आपत्ति जताई और कहा था कि आतिशी इसका सबूत दे। कांग्रेस ने जेडीयू को दिया दोहरा झटका। पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर और दशरथ मांझी के बेटे कांग्रेस में हुए शामिल। आज जेडीयू को दोहरा झटका लगा है। जेडीयू के पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर और माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी के बेटे और जेडीयू नेता भागीरथ मांझी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दोनों ने आज दिल्ली में होने वाले मिलन समारोह में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव में सवर्ण के साथ अल्पसंख्यक और दलित वोट बैंक को साधने की तैयारी में है। इसी को देखते हुए दोनों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई जा रही है। कांग्रेस पार्टी बिहार में अपने जनाधार को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए कई समुदाय के चेहरों को कांग्रेस पार्टी में शामिल कर रही है। अली अनवर जेडीयू से 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। 2017 में जेडीयू के बीजेपी के साथ दोबारा सरकार बनाने का अली अनवर ने विरोध जताया था। अली अनवर फिलहाल ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के अध्यक्ष हैं। अली अनवर के जरिए कांग्रेस अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। राहुल गांधी की महाराजा वाली टिप्पणी पर भड़के सिंधिया तो कांग्रेस का आया पलटवार। दरअसल सोमवार को मध्य प्रदेश के महू में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कड़ी आपत्ति जताई। सिंधिया की आपत्ति पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है और आजादी से पहले शाही परिवारों के अंग्रेजों के प्रति कथित प्यार का हवाला दिया और कहा कि हम उसे भूल नहीं सकते। रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश की आजादी के साथ बड़े बदलाव आए हैं। आजादी से पहले दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे और सिर्फ राजा महाराजाओं को ही अधिकार मिले हुए थे। आजादी के बाद आपको जमीन और अधिकार मिले, लेकिन भाजपा और आरएसएस आजादी के पहले का भारत बनाना चाहते हैं जहां आम आदमी के कोई अधिकार न हो और सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे लोगों के ही अधिकार रहें। आप राहुल या सिंधिया किसकी बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करिए। जैसे उसने बार बार रेवंत रेड्डी ने महमूद गजनी से कर दी पीएम मोदी की तुलना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज भाजपा पर निशाना साधते हुए संविधान को बदलने के आरोप लगाए हैं। हालांकि इस दौरान रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक ऐसी टिप्पणी की है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना 11वीं शताब्दी में भारत पर कई बार धावा बोलने वाले और भारत को लूटने वाले महमूद गजनी से कर दी। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि जिस तरह से महमूद गजनी ने देश पर कई बार धावा बोला, उसी तरह से मोदी भी संविधान को बदलने के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रेवंत रेड्डी ने आज पार्टी द्वारा आयोजित जय बापू जय भीम जय संविधान रैली में शामिल होने पर यह बात कही। वाल्मीकि चौपाल के अध्यक्ष उदय गिल ने थामा आपका दामन। केजरीवाल बोले चुनाव में हमें मिलेगा फायदा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी अपना कुनबा मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज वाल्मीकि चौपाल संस्था के अध्यक्ष उदय गिल और उनके साथियों को आपकी सदस्यता दिलाई। आप संयोजक ने कहा कि उदय गिल के पार्टी में आने से हमें न सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा बल्कि पूरी दिल्ली के चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। मालूम हो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आगामी 5 फरवरी को एक चरण में मतदान होगा। इस दौरान उदय गिल ने कहा, हम उन घरों में दिया जलाने जा रहे हैं जहां अंधेरा है। आम आदमी पार्टी के विजन से प्रभावित होकर मैं अरविंद केजरीवाल के साथ आया हूं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का संकट। कांग्रेस और आप ने पार्षदों को भेजा सुरक्षित स्थानों पर। जी हां, चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इंडिया गठबंधन की घटक पार्टियों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षदों को बीजेपी द्वारा तोड़े जाने के डर से सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। कांग्रेस के पार्षद लुधियाना में डेरा डाले हुए हैं, जबकि आप के पार्षदों को रोपड़ भेजा गया है। 30 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव में मुख्य मुकाबला आम
आदमी पार्टी की प्रेमलता और बीजेपी की हरप्रीत कौर का बबला के बीच होगा। सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए कांग्रेस के जसबीर सिंह बंटी और बीजेपी की बिमला दुबे चुनाव मैदान में हैं। डिप्टी मेयर पद पर कांग्रेस की तरुण मेहता और बीजेपी के लखबीर बिल्लू आमने सामने हैं। इस चुनाव को लेकर तनाव तब और बढ़ गया जब कांग्रेस नेता गुरबख्श रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस घटनाक्रम ने इंडिया गठबंधन को सतर्क कर दिया है। हालांकि गठबंधन के पास बहुमत है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि वह मेयर पद जीतेगी। क्या पिछली बार की तरह इस बार भी धांधली करके जीतेगी? कमेंट जरूर करिए। पापा की डायरी में बीजेपी नेता का नाम, जीशान के बयान के बाद बाबा सिद्दीकी कांड में आया नया मोड़। अजीत गुट के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी कांड का मामला दिन प्रतिदिन और भी उलझता जा रहा है। जहां एक तरफ से ये पूरी घटना बिश्नोई एंगल के तौर पर सामने आ रही है, वहीं दूसरी ओर बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने एक बड़ा बयान देकर मामले को और गर्मा दिया है। जीशान सिद्दीकी ने अपने बयान में बांद्रा में झुग्गी पुनर्वास परियोजना पर सवाल उठाए हैं। जीशान ने अपने पिता बाबा सिद्दीकी को मारने वाले के साथ ही उनके संदिग्ध संबंध की जांच की भी मांग की है। जीशान का बयान सिद्दीकी कांड में इस महीने की शुरुआत में पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का हिस्सा है। भारत और चीन को ट्रंप की चेतावनी, टैरिफ को लेकर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने आज भारत, चीन और ब्राजील पर टैरिफ को लेकर निशाना साधा है। ट्रंप ने तीनों देशों को जबरदस्त टैरिफ निर्माता करार दिया और कहा कि उनकी सरकार तीनों को अब और मनमानी नहीं करने देगी। ट्रंप ने इसी के साथ घोषणा की कि हम ऐसा अब और नहीं होने देंगे, क्योंकि हम अमेरिका को प्राथमिकता देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि तीनों देश तेजी से प्रभावशाली होते जा रहे ब्रिक्स ब्लॉक के संस्थापक सदस्य हैं और केवल अपने हित देख रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अपने सर्वोत्तम हितों के लिए तीनों देश हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल एएसपी लाइव को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।